आज विद्यालय परिवार के द्वारा वर्तमान परिवेश में जो हमारा तीव्र गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है, परिस्थिति ऐसा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो सब बेचैन हैं, इसलिए कि हमारा प्रतिवर्ष जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब हम सहन नहीं कर पाएंगे। परिस्थिति ऐसा होगा कि आदमी ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। मनुष्य और वृक्ष में एक तरह से समानता है, वो हमारा जीवनदायी है। हम उसके अभाव में जब उसका क्षरण होगा तो निश्चित है मानव जीवन पर गहरा संकट पड़ेगा। इसलिए इस संकट से उबरने के लिए सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। पहले हम लोगों के पूर्वज पीपल का पेड़, बर का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ लगाने का कार्य करते थे और वह जो वृक्ष होता था काफी आकार में वह विस्तृत होता था। गांव के 10, 20, 50 आदमी दोपहर के समय में इकट्ठा उस पीपल के छांव में आपसी सौहार्द में अपने आप को ढालते थे और पीपल के छांव जो ठंडी छाया मानव को देने का काम करता था। आज वर्तमान परिवेश में हम क्या कर रहे हैं? पीपल उजड़ते चला जा रहा है, बर उजड़ते चला जा रहा है और आम अभी देख रहे हैं अब चला है सट्टा। पहले बीज होता था, जो बीज से वृक्ष तैयार होता था वह काफी विशाल होता था और अधिक दिन तक टिकाऊ होता था। आप बाहर में जाए, कुछ कुछ जगह ऐसे हैं पर्यटक स्थल जहां हमने देखा वह पेड़ पर टांगा हुआ है कि ये 300 वर्ष का पेड़ है, कोई 400 वर्ष का पेड़ है, कोई 500 वर्ष का पेड़ है। और जो हम वृक्ष लगा रहे हैं इसकी आयु कितनी है? मुश्किल से 25 से 30 साल। आप कल्पना कर सकते हैं। तो जिस तरह से वृक्ष का आयु कमते जा रहा है, हम आधुनिक दौर में तो जी रहे हैं लेकिन हम मानव का भी आयु कमते जा रहा है। आयु कमना उतना चिंता का विषय नहीं है जितना चिंता का विषय है कि हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, परंतु एक समय आएगा कि जो नया नया तकनीक का आविष्कार हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा, वह काम नहीं करेगा और जो भी मानव है, जो आने वाला स्थिति है उसमें घुट घुट के हम लोग के दम तोड़ देंगे। ग्लेशियर, हिमालय का ग्लेशियर पर्वत जहाँ जो है वह क्या हो रहा है? पिघल रहा है। यह दर्शाता है, आप जहाँ पर वृक्ष है देखेंगे कि वहाँ के तापमान और जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ के तापमान में 4-5% के अंदर अंतर रहता है। तो कल्पना करने की बात है। आप देश के धरोहर हो, आने वाला भविष्य आपका है। हम बार बार कहा करते हैं, आज के पेरेंट्स
अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक धन मुहैया कर लें ताकि उनको जीवन आने वाला जो है और सुखमय है। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि जितना रफ्तार से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और क्षेत्रफल जो हमारा है वह सीमित है, वैसी परिस्थिति में तापमान और बढ़ेगा। इसलिए खास करके हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप एक एक पेड़ लगा दें। जो 10-20 साल के बाद भी इस विद्यालय में आए कि हम उस विद्यालय में अध्यापन कार्य किए थे, तो आपका निशानी रहे कि देखो ये हमारा लगाया हुआ वृक्ष है। इस संकल्प के साथ आप वृक्षारोपण कार्य करें और सिर्फ वृक्ष रोप देने से नहीं होगा। जिस तरह से आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं तो जन्म के बाद ही परवरिश लेने का ठेका ले रखते हैं, कैसे उचित उसका शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे उचित उसको खाद्यान्न का व्यवस्था हो, कैसे उसको उचित वस्त्र का व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो। उसी तरह से वृक्ष लगाने के बाद आप उसको प्रतिदिन सींचते रहिए, जब तक नहीं रुके वह वृक्ष अपने आप में खड़ा नहीं हो जाता है। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को ये जो कार्यक्रम रखे हैं इसके लिए बहुत बहुत दिल से बधाई व्यक्त करता हूं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है हमारी बातों को थोड़ा सा भी आप जीवन में अनुसरण करने का काम करेंगे तो हम जितने यहाँ पर उपस्थित है एक एक वृक्ष पेड़, और ये नहीं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो पत्तेदार वृक्ष है लेकिन फूल पत्ती वाला नहीं।